अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों को। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से और खुश होंगे अपने घरों में। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली रेसिपी पसंद आई होगी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी मटर पुलाव की। और ये कि अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है बोटी के शामी कबाब। तो बोटी के शामी कबाब बनाना बहुत आसान है, ये बहुत अच्छा और मज़ेदार लगते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो कुछ इस तरह से हैं। ये मैंने यहाँ पे गोश्त ली हूँ, ये मैंने ली हूँ आधा किलो। उसके अलावा हमें चाहिए होगी उसके लिए चने की दाल। चने की दाल जो है यहाँ पे मैंने ली हूँ, ये देखिए चने की दाल है ये मैंने ली हूँ आधा कप। अब इन दोनों को मैं अलग अलग बॉयल करूँगी। और गोश्त को बॉयल करते वक्त जो मैं मसाले इसमें ऐड करूँगी वो कुछ इस तरह से हैं। इसके रेशियोज मैं आपको बनाते वक्त बताऊँगी। और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। वो है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, पिसा गरम मसाला और पिसा हुआ अदरक लहसुन। जी, तो एक चूल्हे पे मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रख दी हूँ और यहाँ पे मैं गोश्त को उबाल रही हूँ। यहाँ पे जब ये उबाल आएगा उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जी, तो नाज़रीन देखिए इसमें ये उबाल आ गया। अब ये जो है फेस ऊपर से मैं निकाल के फेंक दूँगी, उसके बाद सारे मसाले उसमें ऐड करूँगी। अब ये देखिए इसके अंदर का सारा फेस मैंने फेंक दिया है। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, और नमक मैं डालूंगी आधा चमचा, हाफ टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च ये भी जाएगी आधा चमचा यानी हाफ टेबल स्पून। कुटी मिर्च ये भी मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून। अब ये पिसा हुआ गरम मसाला मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून। पिसा हुआ अदरक और लहसुन हाफ टेबल स्पून, दोनों मैंने हाफ हाफ टेबल स्पून डाल दी यानी कि 1 टेबल स्पून टोटल मिला के। अब ये इसके अंदर देखिए मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। अब ये गोश्त गलने तक मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे गोश्त जो है मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए थे और मैंने आपको बताई थी। अब इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है गोश्त में, क्योंकि मैंने इसमें अभी दाल मिलानी है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको अभी हल्का सा कच्चा रखा है। और इसको मुझे उबालते हुए तकरीबन पौन घंटा हो गया। अब ये दाल जो मैंने उबाली थी ये देखें दाल गल चुकी है। इसको मज़ीद इसके अंदर डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये इसके अंदर मैंने दाल डाल दी है, इसको मज़ीद अभी मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, कम से कम आधा घंटा, ताकि ये जो है गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए और दाल इसके अंदर मिक्स हो जाए। ज़्यादा ही तो इसका पानी ड्राई हो जाएगा। जी, तो देखिए इसका ये जो है पानी खुश्क हो चुका है। बस अब मैं इसको थोड़ा सा और भून के, और ये देखिए बोटी कितनी अच्छी गल चुकी है इसकी। अब मैं इसको बस इस तरह से मिक्स करूँगी बोटी को, तो अच्छी तरह से इनको पीस के, इनको मैं बगैर ग्राइंडर के पीसूँगी और बगैर चॉपर के। अब इसमें देखिए मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। और ये मैंने एक बड़ी हरी मिर्च ली है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये जो है एक छोटी प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है और स्क्वायर शेप में। अब ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाला मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून। अब ये नींबू देखिए मेरे पास इतना बड़ा नींबू था, इसको मैंने काट लिया है और ये इतना ही मैं डालूंगी। ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। अब ये मैंने इसमें एक अंडा है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ 2 मिनट के बाद। चलें नाज़रीन, अब मैं देखें कबाब बनाना शुरू कर रही हूँ। ये मैंने मिक्स कर दिया है हाथ से सारा मिक्सचर। अब इसके मैं कबाब बनाती हूँ। ये हल्का सा मैं पानी लगाऊंगी अपने हाथ पर ताकि इसकी शेप सही आए।
ये देखिए एक कबाब मैं बना चुकी हूँ और बाकी भी इसी तरह से बनाते जाएंगे। जी तो नाज़रीन, हमारे ये मज़ेदार कबाब तैयार हो चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उसके फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि इसको तेल लगा के उसके बाद किसी प्लेट के ऊपर रखिएगा और उसके बाद इसको फ्रीज़ करिएगा। तो उससे जब आप इसको निकालेंगे बाहर तो ये ईज़िली बाहर आ जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम तलना शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे ये कबाब बन चुके हैं। अब मैं इसमें रख रही हूँ इसको। ये देखें कितने अच्छे बने हैं ये, और क्रिस्पी भी हैं। और बोटी ये कबाब तो वैसे ही खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। ये देखिए हमारे ये कबाब रेडी हो चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, ये अंदर से भी, और क्रिस्पी भी देखें कितने हैं। नाज़रीन, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। तो फिर चले मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।